ओके, तो आज है डे 5 और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में मेरे दोनों ट्रेड शेयर करूंगा जो कि मैं एक तो ले चुका हूँ। ठीक है, वो भी मैं लाइव दिखा दूंगा कि कैसे लिया, कैसे स्टॉप लॉस लगाया एंड क्या उसका टारगेट और रेस रिवॉर्ड रहता है, क्या अपनी स्ट्रेटजी है। वो मैंने पूरी स्ट्रेटजी में हर वीडियो में शेयर करता हूँ। उससे क्या होता है कि साथ साथ में आपके एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा अपनी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी के ऊपर, मेरी फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट मेरे लिए स्ट्रेटजी। भले ही एंड ऑफ द मंथ मेरे को $50 या $100 मिले, ठीक है, ये आप ब्रेक इवन पे छोड़े एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि कुछ महीना आएगा ना उसमें क्या होगा कि बैक टू बैक लॉस लगेंगे। एक प्रॉफिट होगा, वापस दो तीन लॉस, एक प्रॉफिट। तो उससे क्या होता है, कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, कोई लॉस भी नहीं होता, हम जीरो पे रहते हैं, ब्रेक इवन पे रहते हैं। तो वो मंथ भी बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि एक तो स्ट्रेटजी पे पकड़ होती है, एक ऊपर से समझ में आता है कि अगर टफ डेज आते हैं, ठीक है, टफ डेज जिसमें बैक टू बैक लॉस लगते हैं, थोड़ा प्रॉफिट होता है, बैक टू बैक लॉस, तो उसके अंदर हम कैसे खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। तो मेन चीज़ मैं उसी के ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि अच्छे दिन तो रोज चलने वाले, लेकिन जब ऐसे दिन आएंगे, टफ डेज आएंगे, उसके अंदर कैसे स्ट्रांगली खड़ा रहना है। तो बस मैं उसी की प्रैक्टिस, उसी का बेस मजबूत अपना करने के लिए मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ ना, उसके अंदर रोज के दो ट्रेड फिक्स किए। तो एक महीने में 22 दिन हम ट्रेड करते हैं, तो 22 दिन के 20 या 22 दिन ट्रेड करते हैं, तो मैक्सिमम कितने 40 से 44 ट्रेड बनेंगे। अगर सब में बैक टू बैक लॉस चला जाता है तो कितना लॉस होगा, 44 × 10, ठीक है, $440 का। मेरी ओवरऑल लॉस लिमिट है $1000, तो आधी लॉस लिमिट भी हिट नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट करके और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में, इसके साथ में क्या करूँगा, अभी जैसे जनवरी मंथ में मैं $10 पर ट्रेड का रिस्क ले रहा हूँ, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये महीना कंप्लीट देखने के बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि अगले मंथ फरवरी में मेरे को रिस्क $15 करना है या $20 पर ट्रेड करना है। तो वह मैं सोचूंगा इस मंथ के प्रॉफिट के हिसाब से कि कितना प्रॉफिट अपने हाथ में है, और उसके बाद में कैसे अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है या कैसे अपना रिस्क बढ़ाना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूँ। मेरे को एकदम से नहीं लगाना कि मैं एक ट्रेड में $100 का रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि $1000 ओवरऑल लॉस लिमिट है। अब एक ट्रेड में मैं इजीली ले सकता हूँ $100 या $200, बट डेली लॉस लिमिट भी हिट हो जाएगी, और अगर बैक टू बैक लॉस लगे, लूजिंग स्टिक लगी, तो अकाउंट पे हाथ से चला जाएगा। तो अकाउंट ना जाए और सेफ्टी के साथ में हम उसको कैसे ग्रो करें, मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर है। क्योंकि अकाउंट जाएगा तो वापस नया खरीदना ही है। तो इससे चाहे जो भी अपने पास में अकाउंट है, उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी डिसिप्लिन, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने रूल्स, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड करें, समझते हुए, सीखते हुए, देखते हुए, और सारे स्क्रीनशॉट सेव करते हुए। तो उससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपके हाथ में बड़ा कैपिटल भी है, 100K का अकाउंट भी अपने हाथ में होता है, तो हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई डर नहीं रहता, क्योंकि परसेंट वाइज रिस्क देखते हैं पूरा। जो मैक्सिमम हमारा लॉस हो सकता है उसको ध्यान में रख के चलते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। ठीक है, ये है बिल्कुल ईजी, लेकिन फॉलो करना बहुत टफ रहता है, स्टार्टिंग में बहुत टफ रहता है, क्योंकि पैसा नहीं है, लोगों को पैसा चाहिए, पैसे के लिए आया ना मार्केट में। तो अब इंस्टेंट तो पैसा नहीं मिलेगा। कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लो, अगर बैक टू बैक आपको दो तीन ट्रेड प्रॉफिट हो गए, चार ट्रेड, पांच ट्रेड, तो एक टाइम आएगा कि बैक टू बैक लॉस भी लगेंगे। ठीक है, ये ये बात छुपी हुई नहीं है, सबके साथ में होता है। तो इसलिए अपनी जो चीज़ें हैं, पहले तो उसको बैक टेस्ट करना है, उसको समझना है बैक टू बैक कितने लॉस लग सकते हैं, और उस टाइम के अंदर हमें खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस चीज़ को ध्यान रख के और ट्रेड करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस मिलती है, 100% मिलती है। सो मैं जनवरी मंथ के अंदर तो सोच रहा हूँ $10, और फिर देखेंगे फरवरी मंथ के अंदर कि हमें कैसे अपना रिस्क बढ़ाना है या अपनी क्वांटिटी कितनी बढ़ानी है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, दोनों ट्रेड शेयर करता हूँ। अगर दोनों बनते हैं तो अभी एक तो बन रहा है और लाइव चल रहा है, वो मैंने लेके वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया है, बट ये ठीक है, ये उसके आगे लगेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, अभी एक लाइव एंट्री बन रही है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार क्लोज कर रही है थर्ड टाइम पे। तो अभी मैं लास्ट की 2 सेकंड बाकी रहेगी, तब मैं एंट्री करूँगा। यहाँ पे रेडी है, रिस्क सेल करूँगा, $11 का रिस्क है। ठीक है, ओके, सेल कर दिया मैंने, और सेम स्टॉप लॉस रखा है इसी के ऊपर का, शूटिंग स्टार के ऊपर का। अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। देखो, फर्स्ट पॉइंट ट्रेंड लाइन का, सेकंड पॉइंट, और थर्ड टाइम पे शूटिंग स्टार बनी, लोअर लो था, यहाँ पर सेल कर दिया, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस 1:5 का टारगेट रहेगा। और ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर पहले मैं टारगेट भी सेट कर देता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे और इसको कैसे अच्छे से मैनेज करना है। मैनेज तो क्या करना है, जो है एंट्री वो हो चुकी है, अब इसमें मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। बस या तो सीधा टीपी आएगा या 1:3 या 4 के आसपास आएगा, तो मैं C2C बैठ जाऊँगा, बस इतना सा करना है। ओके, तो 1:5 यहाँ तक हो रहा है, तो इसको कर देते हैं एडिट। ट्रेड लॉकर ना बहुत प्यारा है, ये मैं सब ट्रेड लॉकर में ही ट्रेड ले रहा हूँ।
ट्रेड लॉकर में बहुत अच्छा है, पर ट्रेड सेम रिस्क रख सकते हैं ना, इसलिए। ओके, तो TP 1:5 यहाँ तक होता है। तो TP आएगा तो कितना आएगा, $47, और अगर लॉस होगा तो 9.74, मतलब 10 के आसपास लॉस होगा और प्रॉफिट आएगा 50 के पास में, ठीक है, 1:5। ओके, तो अब इसको यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। ओके, कंफर्म हो चुका है, ये ट्रेड लग गया। और यहाँ पे आप देख पाओगे पोजीशंस, मैं दिखा देता हूँ। रनिंग पोजीशन जो चल रही है वो ये है, ये अपने आप लॉट साइज ले लेता है। मेरे को जैसे $10 का लॉस देना है तो मैं उसमें लिख देता हूँ। यहाँ पे रिस्क का फीचर आता है, जैसे मुझे अभी नया ट्रेड पंच करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये देखो, ये रिस्क है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे सीधा, तो यहाँ पे सेल करना है, तो ये सेल का आ गया। अगर मुझे बाय करना है, मान लो मेरे को इसी कैंडल में बाय करना है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे को बाय करना है तो इसी सेल के ऊपर ही क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा बाय की ऑप्शन में, ठीक है, ये बाय के चेंज में हो गया। अब मान लो मेरा जैसे यहाँ पे एंट्री बन रहा है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझा, तो बहुत प्यारा फीचर है, तो इसलिए क्योंकि पर ट्रेड सेम रिस्क दे सकते हैं ना, तो अच्छा रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ 1:5, और ठीक है, ओके, तो ये जैसे ड्रॉ कर दिया, हमारी एंट्री बन रही है यहाँ पे, SL रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे मैं कर दूंगा वहाँ पे लेके जाने के लिए पेंडिंग, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो ऑर्डर आ गया, ये यहाँ पे आ गया पेंडिंग। वैसे तो मैं मार्केट पे ही लेता हूँ सब, मैं पेंडिंग वेंडिंग नहीं लेता, ठीक है, मैं मार्केट पे ही ऑर्डर लेता हूँ। और यहीं पे मैं बताता हूँ, TP लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लग गया TP। ओके, अब जैसे अब जैसे मुझे यहाँ पे रिस्क रखना है $10 का, तो यहाँ पे मैं रिस्क में लिख दूंगा 10, ठीक है। तो TP कितना बनेगा, देखो आ गया ना, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 9 या $10 का ही लॉस होगा और प्रॉफिट आएगा 44। तो ऐसे करके यहाँ पे ये बहुत सही फीचर है, ठीक है। तो ट्रेड लॉकर में ये बहुत बढ़िया, पर ट्रेड अगर आपको सेम रिस्क देना है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो अपने आप क्वांटिटी लेगा। यहाँ पे देखो ना, 0.04 लॉट अपने आप इसने ले लिया कि इतना ही लॉस होगा मैक्सिमम, तो ये सही है। ओके, तो इनको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो भी होगा वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, और अगर नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो नेक्स्ट ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं वेट ही करूँगा। तो फर्स्ट ट्रेड तो मेरा पंच हो चुका है, और फंडर प्रो में जाते हैं। तो फंडर प्रो में देखोगे तो कोई एंट्री नहीं बन रही है आज, आई थिंक बहुत लेट एंट्री बनने वाली है, क्योंकि देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये बहुत सुबह का ट्रेड था। कितने बजे का था, यहाँ पे टाइम भी दिखा है 6:15 पे, 6:15 पे बनना स्टार्ट हुई थी ये कैंडल। तो ये ट्रेड क्या हो चुका है, सुबह बन के जा चुका है। अब अगर यहाँ पर भी आएगा ना तो मैं नहीं लूँगा एंट्री, ठीक है। अब नया फ्रेश बनेगा ना, या तो यहाँ से ब्रेक करके और ये ट्रेंड लाइन बना दे ऊपर वाली, ठीक है। तो एक ट्रेड बन सकता है लोअर लो, अब यहाँ से गिर के इसके नीचे आए और फिर ट्रेंड लाइन पे आए तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा, तो एक ट्रेड बनेगा। या फिर यहाँ पर इस तरीके से बना है हायर हाई की तरफ, और यहाँ पे जैसे एक ट्रेंड लाइन है, तो ये यहाँ से यहाँ पे आए, फिर इसके हाई को क्रॉस करके ऊपर जाए, फिर यहाँ पे आया ना ट्रेंड लाइन में, तो मैं बाय करूँगा। अदरवाइज़ तो मैं इसको बस देखता रहूँगा कि यहाँ पे कब ट्रेड बनेगा। अगर पूरे दिन नहीं बनेगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती ट्रेड लेना भी नहीं है। दिन के बस 2 ट्रेड ही काफ़ी है मेरे लिए, और सही है 2 ट्रेड, सही है ना। लिमिटेड लॉस होता है और मैनेज करने में इजी रहता है। पहले मैं भी सोचता था कि यार जितने ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे ना उतने ज़्यादा प्रॉफिट करने के चांसेस होते हैं, बट लॉस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा ट्रेड करते हैं ना तो एक्यूरेसी कम होने की वजह से लॉस भी ज़्यादा होते हैं, बट इसमें लिमिटेड रिस्क लेते हैं, जैसे $10 की, तो $20 का ही मैक्सिमम लॉस होता है। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। बाकी ये तो सब प्रीवियस ट्रेड है जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिए सारे। कल दोनों में लॉस हुआ था, आज देखते हैं दोनों में, आज दोनों ट्रेड में क्या होता है, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी सिस्टम को रीस्टार्ट किया है, क्योंकि मैं अभी जस्ट खाना खाने गया था, दोपहर का टाइम है, और मैं स्लिप मोड पे रख के गया था और मार्केट ने अच्छा फॉल किया है। तो देखते हैं दोनों ट्रेड में क्या PNL है। खुल जा भाई फटाफट। ठीक है, ओवरऑल PNL जो है दोनों ट्रेड का मिला के 63 है ना। चलो ठीक है, ये जो फर्स्ट ट्रेड है ना इसमें आ रहा है 36 का, और सेकंड ट्रेड में $25 का। तो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, काट दो या रखो। तो एक काम करते हैं,
आई थिंक 37 के आसपास है ना फर्स्ट ट्रेड में। तो फर्स्ट ट्रेड को लेते हैं, बुक करते हैं, ठीक है, ओके डन। फर्स्ट ट्रेड को मैंने बुक क्यों किया? क्योंकि कोई मेरे को यहाँ पे लालच और वो नहीं करना, वैसे रूल फॉलो करना चाहिए, बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 3-4 के आसपास ना अच्छा प्रॉफिट कहते हैं इसको। तो फर्स्ट मैंने बुक किया, सेकंड को भी अभी कितना चल रहा है सेकंड में, 28 है ना, ठीक है, 30 से ऊपर जाएगा ना, 35-40 के आसपास, तो मैं इसमें सोचूंगा बुक करने का। बाकी मैं C2C बैठ जाऊंगा इसमें, ठीक है। तो C2C बैठने के लिए ये जो यहाँ पे एडिटिव पोजीशन पे इस पर क्लिक करके और ये SL इसको खींच के डाल देना है, बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट, ओके। और यहाँ पे कहा गया ये रहा, कंफर्म कर देना है। तो ये भी हो गया ट्रेड सेफ, ठीक है। C2C बैठ गया और एक मैं बुक कर लिया, एक चलने देते हैं इसको। तो ठीक है, चलो भाई फॉल कर रहा है। और एक थर्ड एंट्री मेरी यहाँ पर भी बन रही थी। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको हम जैसे आगे बढ़ाते हैं यहाँ तक, तो ये जो शूटिंग स्टार बनी है, मैं अच्छे से दिखा दूँ, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से भी फॉल किया। तो एक ट्रेड पहला ये वाला था, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अच्छा खासा फॉल आया। और सेकंड ट्रेड बना था फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे बना था, यहाँ पर भी सेलिंग का ट्रेड बना जो कि अभी चल रहा है, और एक थर्ड ट्रेड इसमें, ठीक है। बट ये मैं नहीं लूँगा, मैं स्टार्टिंग के 2 ट्रेड लेता हूँ, बाकी थर्ड ट्रेड लेता तो इसमें भी प्रॉफिट है, बाकी नहीं, मुझे नहीं चाहिए थर्ड ट्रेड। 2 ट्रेड है वही मैं लूँगा रोज के। देखते हैं इसमें, अगर ये सेम कैंडल है ना, अगर बड़ा फॉल देती है तो डायरेक्ट टारगेट भी हिट कर सकती है, और अगर यहीं से रिवर्स होती है तो हम 0 पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, है ना। तो इस तरीके से बस डिसिप्लिन और अपना सिस्टम फॉलो करते हुए और आगे बढ़ना है। फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में चला रहा हूँ, फिर क्या करूँगा, मैं पूरा प्रॉफिट लेने का कोशिश करूँगा, ठीक है, पूरा $50 का, ठीक है, पूरा टारगेट तक बैठूंगा। फिर 3 और 4 पे नहीं निकलूंगा, या तो डायरेक्ट टारगेट आएगा, या क्या होगा, SL जाएगा, या मैं 0 पे निकलूंगा। 3 कंडीशन होती है एक ट्रेड में। पहले एंट्री, मैं तुरंत एंट्री करता हूँ, तुरंत स्टॉप लॉस, तुरंत टारगेट सेट करता हूँ। अगर SL करना है तो SL हो जाएगा, पहली कंडीशन है, या तो SL हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है बीच में आएगा तो मैं 0 पे बैठने के लिए कोस्ट टू कोस्ट बैठ जाऊंगा। और थर्ड कंडीशन जाके टारगेट हिट होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है SL जाता है, दूसरा या तो 0 पे निकलेंगे या फिर टारगेट आएगा। तो एक ट्रेड के अंदर इस तरह से 3 कंडीशन बनती है। तो क्या, तो इसको तो फॉल करने देते। बाकी मेरे जो फंडर प्रो में दोनों ट्रेड थे USD JPY में, वो दोनों में SL हिट हो गए $5-5 के। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, कहाँ गए, ये रहे आज के 2 ट्रेड, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड और थर्ड पॉइंट यहाँ पे था, तो ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत जल्दी सुबह की एंट्री है, 6 बजे की। मेरे को 7 बजे के बाद के सारे ट्रेड लेने। तो यहाँ पर एक एंट्री बनी थी, ग्रीन हैमर बनी थी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, बट ये फेल हो गया, ठीक है, तो एक्सेप्ट है। फिर एक सेलिंग की साइड में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी थी, बट इसने ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया यहाँ से। तो इसमें दोनों में SL गए, तो इसमें मेरे बैक टू बैक 3 दिन SL जा चुके, टोटल 6 SL जा चुके, ठीक है। तो इसमें क्या PNL है, अभी $60 का बैलेंस बचा हुआ है ओवरऑल लॉस लिमिट हिट होने में। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे ही ट्रेड करूँगा, भले ही लगातार लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करूँगा सारी चीज़ों को। और ब्लूबेरी में तो चल ही रहा है अभी ट्रेड, तो ये इसमें जो होगा ना वो मैं रिकॉर्ड करके, और ये अभी तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो इसमें पूरा पूरा दिन लग जाता है। ये सुबह कितने बजे ट्रेड लिया था, ये कैंडल रेड शूटिंग स्टार में लिया सुबह 7:30 में, ठीक है, ये वाला जो भी मैंने कट किया वो। और ये ट्रेड लिया था 11:45 पे ना। तो ठीक है, चलो ठीक है, इसको चलने देते हैं। तो आज के जो दोनों ट्रेड थे ना वो मैंने क्लोज कर दिया सिमिलर एक ही जगह पे। ये जो फर्स्ट ट्रेड चला था वो मैंने लाइव ही इसी कैंडल के अंदर क्लोज किया था। और सेकंड ट्रेड जो ये कैंडल लो बनाया, तो बिल्कुल इसका जो टारगेट था ना 1:4 के आसपास का, 5 का वैसे रखता हूँ बट 4 पे मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। दोनों मतलब एक ही जगह पे बुक किए, और सेम यहाँ पे एक शॉर्ट किया और एक शॉर्ट यहाँ पे किया। और अभी भी क्योंकि अभी ओरिजिनल टारगेट नहीं है, अगर मैं 1:5 लेता तो अभी टारगेट नहीं आया, बस मार्केट चल रही है। बट बीच में मैंने यहाँ पे बिल्कुल मतलब पास ही थे टारगेट के, तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। अभी टाइम हो रहा है 5 बजे, शाम के 5 बज गए हैं, और क्लोज पोजीशन में चलते हैं। और आज के दोनों ट्रेड मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखो आज तारीख है 7 तारीख, ठीक है, ये दोनों कल के थे। तो आज के दोनों ट्रेड सेल में थे, और यहाँ पे एक में 37 का, एक में $30 का प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ये 1:3 पे बुक किया, ये 1:4 के आसपास बुक किया। बाकी तो
और ये 5 तारीख का है एक लॉस, और ये 6 तारीख को, मतलब कल के 2 लॉस और आज के दोनों प्रॉफिट में क्लोज किए हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट। टोटल PNL $150 के आसपास है। तो 1 मिनट, ब्लूबेरी फंडेड की वेबसाइट पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे प्रॉफिट टारगेट जो है 149, और डेली लॉस लिमिट कोई हिट नहीं हुई, और ओवरऑल लॉस लिमिट भी $1000 की है, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डेज पूरे करने हैं। वो तो इजीली हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई थिंक $50 से $60 बनाना होता है एक दिन में, तो वो प्रॉफिटेबल डे गिना जाता है इसके अंदर। तो वैसे भी 67 एक बार बना चुका, और आज 67 एक बार बन चुका है, तो सिमिलर है। तो यहाँ पे 2 मिनिमम ट्रेडिंग डेज आ जाएंगे। अभी मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ओके, रिफ्रेश मोड पे डाला मैंने, ठीक है। यहाँ पे आ गया है ना, रिफ्रेश किया ना, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज 2 हो गए। मतलब मिनिमम 50 से 60 डॉलर के आसपास बनाना होता है, तो ठीक है। तो क्या सही है, धीरे धीरे करके। और ये पहला प्रॉफिट टारगेट है, यहाँ पे मैंने लिखे भी हुए। प्रॉफिट टारगेट पहला $800 है, दूसरा 600 है। पास करने में टाइम लगेगा, हो सकता है बैक टू बैक लॉस लग जाए, तो ये भी प्रॉफिट चला जाए, है ना, वापस 100 के नीचे चला जाए। तो इसमें ये नॉर्मल डेज है। बट क्यों मैं सेफ चल रहा हूँ। अभी मैं 10 की रिस्क ले रहा हूँ। अगर $20 की रिस्क लेता तो यही प्रॉफिट 300 का होता। बट मुझे जल्दी पास नहीं करना है, मुझे एक सिस्टम से चलना है, एक स्ट्रेटजी के साथ में चलना है, तो ईजी रहेगा। बाकी आप विन रेट देखो, 38%, बिल्कुल कम विन रेट है मेरी, ठीक है। मतलब 38, मतलब कि 10 में से 3 से 4 ट्रेड मेरे चलते हैं, और बाकी सब जीरो पे या लॉस पे निकलते हैं। तो ओवरऑल बट 1:5 का 4 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो बहुत सही है। यहाँ पे आपको दिखाएगा एवरेज विन, एवरेज सब अभी तक जितने भी प्रॉफिट या लॉस हुए उनका एवरेज दिखाता है कि एवरेज मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ $30 के आसपास, और लॉस बुक करता हूँ $9 के आसपास, और प्रॉफिट फैक्टर 2%। ये मुझे नहीं पता क्या होता है। विन रेट 0.60, मतलब एक भी पूरा नहीं है, मतलब 100 में से 60, ऐसे ही समझने का है इसको। और हाईएस्ट प्रॉफिट या हाईएस्ट इक्विटी यहाँ तक गया है प्रॉफिट, और बुक किया है 149 पे। बेस्ट ट्रेड 42 ये वाला है सबसे बेस्ट, और सबसे बड़ा लॉस यही है $12 का, और सबसे बड़ा प्रॉफिट है 42, और रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 का, ठीक है, 3 से ज़्यादा ही है। तो 3.4, मतलब 1:3 और 4 के बीच में भी बुक करता हूँ ना, इसलिए ये 3.4 है। अगर मैं 1:5 पूरा लेता तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड 5 लिखा हुआ होता। तो यही है ओवरऑल ब्लूबेरी फंडेड का। तो अब मिलेंगे कल। अब कल देखेंगे कल क्या सीन रहता है। बाकी ये ट्रेड तो अभी चल ही रहा है, ऐसे देखने जाए तो। अगर मैं बुक नहीं करता तो 1:5 हो सकता है ये रिवर्स हो जाए, तो दोनों में मैं जीरो पे बैठा होता अगर ओरिजिनली अपना पूरा स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा होता तो। बट अभी मैं अपने कदम बढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर, तो जस्ट मैं क्या बोलते हैं 1:3 4 के पास मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, देखेंगे कल क्या सेटअप बनता है, और बस कल के 2 ट्रेड लेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। और ये स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस करना, पहले बैक डेटा निकालना, और इसके बाद में इसको फॉलो करना बिल्कुल छोटी रिस्क के साथ में, और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना।